हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सही है। तो लास्ट टर्न पे कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपने करना है 1214 कॉन्सेप्ट। देखो 12 एंड 14 योग। कब 12 योग होगा, कब 14 योग होगा? डबल सिंगल डबल दिया होता है तो 12 योग, और इधर लिख लो 14 योग। इसमें लिख ही दो पहले। इसमें क्या होता है? लो टेम्परेचर, ठीक है, या दूसरा कहा जाता है इसमें गतिक नियंत्रित उत्पाद। तुम इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख देना काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इसमें हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, और इसमें लिख लो ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद। ऊष्मा थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। यहां लिख देना गतिक नियंत्रित उत्पाद, यहां लिख देना ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद। ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद। मेडिकल में आएगा तो बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन आता है। तो 12 योग लो टेम्परेचर गतिक नियंत्रित उत्पाद, 14 योग हाई टेम्परेचर ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। HCl, HCl -80 डिग्री सेंटीग्रेड। HCl 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब देखो लो टेम्परेचर है, कौन सा एडिशन होगा? 1 2। यहाँ देखो 1 2 3 4 कैसा देगा? मार्कोनी का प्लस और ये माइनस CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2। 1 2 हो गया। HCl यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इधर ये इधर, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस HCl H पे प्लस Cl पे माइनस, तो क्या हो गया? CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3। कौन सा योग है ये? 1 4। कौन सा है? 1 4। देख लो। तो 1 2 1 4 की बात समझ गए। जब लो टेम्परेचर दे रखा होगा तो क्या करना आपको? लो टेम्परेचर लिखा हो या कहा जाए गतिक नियंत्रित उत्पाद बताइए, तो क्या बताना? 1 2, और हाई टेम्परेचर लिख रखा हो या कहा जाए ऊष्मा गतिक नियंत्रित उत्पाद बनाइए, तो क्या बताना? 1 4। रेजोनेंस कर देना, हो जाएगा। ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात और करते हैं अपने। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात और करते हैं। ऐसे दिया है, मान लो आपको, दो एग्जाम्पल लिखो शानदार वाले। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो गया? HCl, और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो गया? HCl। यही है। ये देखो
एल्कीन है और ये क्या है, एल्काइन है। एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन एल्काइन में एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। सही है, बोलो। एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। और ये सिंपल एल्कीन है और ये सिंपल क्या है, एल्काइन है। ठीक है ना। तो यहां एल्कीन, पहले देखो, एल्कीन एल्काइन से तेज इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है। तो जब एल्कीन एल्काइन दोनों हैं तो रिएक्शन कहाँ करोगे, एल्कीन से CH3 CH Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो, सही है। अब देखो ये है डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड HCl प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड पे हम रिएक्शन करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस CH2 डबल बॉन्ड CH CCl डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस हो गया तो प्रोडक्ट क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ रिएक्शन डबल बॉन्ड पे करी गई, यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड पे करी गई, क्योंकि जब रिएक्शन करी गई तो वो कंपाउंड क्या हो गया, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज। कंपाउंड क्या हो गया, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज। मिटा दें। अब हेडिंग डालो, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण डीमर्क्यूरीकरण, हिंदी में भी वही चीज लिख लो, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण डीमर्क्यूरीकरण। देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ लिखा है H2O HgOAc का होल ट्वाइस NaBH4, ठीक है ना। CH3 CHOH और यहाँ क्या हो गया, CH3। बोलो मैकेनिज्म। यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O HgOAc का होल ट्वाइस क्या बन गया, CH3 CHOH CH2 HgOAc, यही है। अब क्या होगा यहाँ पे देखना, NaBH4, यहाँ से क्या गया और यहाँ से क्या चला गया, H माइनस, CH3 CHOH CH3, ठीक है। पहले छापो, यहाँ से आया OH और H इसके साथ चला गया और प्लस यहाँ बना दिया क्या, ACOH। ACOH, ठीक है। ACOH सही है, बोलो।
अब सुनो, यहां लिखो, इस अवक्रिया में H2O से OH, इस अवक्रिया में H2O से OH वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम। इस अवक्रिया में H2O से OH वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तथा NaBH4 से H वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तथा NaBH4 से H वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है ना, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। अगला पॉइंट, यह अवक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। यह अवक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है और इस अवक्रिया में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस अवक्रिया में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस अवक्रिया में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है, कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, H2O से क्या जा रहा है, OH, वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। H2O HgOAC whole twice NaBH4 CH3 CH CH3 CH double bond CH2 H2O HgOAC whole twice NaBH4। ठीक है, CH3 CH2 CH OH CH3। ठीक है, CH OH बोलो, सही है, मिटा दें। इधर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखना यहाँ कर दिया हमने D2O HgOAC होल ट्वाइस NaBH4। ठीक है, और यहाँ कर दिया D2O HgOAC होल ट्वाइस NaBD4। ठीक है, मार्कोनिकॉफ CH3 CHOD CH3 CH3 CHOD CH2D। बोलो, हटा दें। सही है। नेक्स्ट बात, इधर देखो, हो गया, इतनी बात करना उसमें। एक और एग्जांपल देख लो, CS H2O HgOAC होल ट्वाइस NaBH4। OH डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ क्या हो गया, OH, बस मिटा दें। लिखो, एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। देखो इधर, देखना बेटा,
सब बच्चे इधर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे देखना है, ये तो 800 हाई टेम्परेचर है, या यूवी लाइट दे रखा हो, या सनलाइट, या यूवी लाइट हो यहाँ पे, या सनलाइट हो, होमोलिटिक फिशन है, समान विदलन है। तो एक तो फ्री रेडिकल हमने यहाँ बनाया, ठीक है ना, और या एक फ्री रेडिकल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हैलोजन सनलाइट यूवी लाइट हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो, तो योगात्मक और प्रतिस्थापन में किसको वरीयता देंगे? प्रतिस्थापन को। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल रेजोनेंस है, तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ध्यान सुन लो, मुक्त मूलक योगात्मक योग और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में किसको वरीयता देंगे? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। जैसे सिंपल, ये एनसीईआरटी मामला है, इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान सुनना, तभी इसको हेडिंग डाल के लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये। डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखा हो Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 से ऊपर, तो डबल योग नहीं होगा, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन होगा। डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगा दो? Br। यहाँ होता है Br2 UV लाइट, क्या होगा? डबल बॉन्ड के ठीक बगल से क्या कर दो? Br। सही है, हो गया। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना। मस्टर्ड गैस का बनना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस S2Cl2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2Cl CH2S CH2Cl प्लस S, ये क्या हो गया? मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस हो गया, इसका यूज किस में हो गया? प्रथम विश्व युद्ध में। इसका उपयोग किस में हुआ था? उपयोग इसका हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो एक ये याद करने वाली रिएक्शन है प्योरली, तो इसको याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी गैस का यूज हुआ था? तो मस्टर्ड गैस। बता दें। अब आज की एक रिएक्शन मेन, ये भी लिख लो, लिखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। BS3 THF H2O2 OH माइनस, क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 OH। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। इसी की आपको सिखानी है क्या? मैकेनिज्म, ठीक है। पहले इसको नोट करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसी की बात कर रहे थे। हेलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो बेटा, BS3
सबसे पहले BH3 कैसे टूटेगा, H डेल्टा माइनस BH2 डेल्टा प्लस, ठीक है, सही है। इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H डेल्टा माइनस ठीक है, क्या बनाया CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी की दोबारा एल्कीन के साथ रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देना यहाँ से तो क्या जाएगा H, और पूरा ये BH वाला ग्रुप कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, तो देखना CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CS, देख लो इसको। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से तो क्या आएगा H और ये पूरा B ग्रुप, तो CH3 CH2 ये, इसी का नाम क्या है ट्राई एल्किल बोरेन, क्या नाम है इसका ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। इसको दोबारा यहाँ लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 B HOOH HOOH HOOH, ठीक है। 3CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH का होल साइज, देख लो। पहले इसको पॉज करके देखो, फिर इसको एक्सप्लेन एक बार और करते हैं। देखो इधर THF, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, क्या है टेट्रा, लिख देते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है ना, ये मैटर होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है BH3 के मोनोमर को मेंटेन रखना, BH3 के मोनोमर को मेंटेन, मतलब BH3 B2H6 में होता है, कई बार B2H6 H2O2 OH- तो भी वही चीज़ बनेगी, वो तो हमने स्पेसिफिक पूरी चीज़ लिखी है। अब H BH2 यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो CH3 ये हो गया, यहाँ से H BH पूरा यहाँ पे, फिर यहाँ से H B पूरा यहाँ पे, ट्राइएल्किल बोरेन। अब H2O2 OH माइनस, यहाँ से क्या हो गया BOH का होल थ्राइस, क्या बन गया एल्कोहल। अब बात देखो एक, इस रिएक्शन में इस अभिक्रिया में BH3 से क्या जा रहा है H, और वहाँ जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और H2O2 OH माइनस से OH वहाँ जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो इसमें ये कौन सी रिएक्शन होगी एंटी मार्कोनिकॉफ योग अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कहीं मध्यवर्ती कार्बोधनायन नहीं बन रहा है, इसलिए पुनर्विन्यास नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लिख लो इसको लाइन, लिखो इस अभिक्रिया में BH3 से H, इस अभिक्रिया में BH3 से H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, इस अभिक्रिया में BH3 से H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तथा H2O2 OH माइनस से OH, तथा H2O2 OH माइनस से OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ब्रेकेट में देना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सापेक्ष, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सापेक्ष, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो,
यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास नहीं होगा। इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब देखो BH3 से क्या जा रहा है, H, वहां जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी, और H2O2 OH माइनस से OH वहां जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, इसको अभी करते हैं क्वेश्चन। एक चीज और देखना, अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन बात कर लेते हैं। यही H2O2 OH माइनस की जगह क्या कर देते हैं हम, H2O यहीं पे लिख दे रहे हैं H2O, तो यहां क्या हो जाएगा, क्या होगा, CH3। देखो यहां तक तो वही चीज आ जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉज करके इसको लिखो, इस चीज को पॉज करके लिखो, लिख लिया, पॉज करो। अगर BH3 H2O होगा तो क्या बनेगा, एल्केन, अब एल्कोहल नहीं बनेगा। सेम इसी क्वेश्चन में फिर देखो बेटा, यहां पे हमने कर दिया RCOH, तो BH3 से तो H वहां जा रहा है, हाइड्रोजन संख्या कम है, यहां क्या हो जाएगा, देखो RCOO, 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 ये बन गया। यहाँ क्या हो गया, BRCO का होल थ्राइस। बोलो, वही चीज लिखी। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है ना। पहले हाइड्रोबोरिस ऑक्सीडेशन, फिर इनके एग्जाम्पल से बात करेंगे। कहीं कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। पोज कर लिया ना पूरा, चलो ये देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम। BH3 H2O2 OH माइनस, ठीक, BD3 H2O2 OH माइनस, BD3 D2O2 OD माइनस, ठीक है। BH3 से क्या जाएगा, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम, H2O2 OH माइनस OH जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक, CH3 CH2 बोलो, CH3 CH2 CH D CH2 OH, देख रहा हो। BD3 से क्या जाएगा, D, यहाँ देखो CH3 CH2 CHD CH2OD, देख लो सिन एडिशन इसमें होगा। कौन सा एडिशन होगा, सिन, देख लो, मिटा दें।
इधर हाँ, नेक्स्ट बात देखो, ये है, यहाँ है BS3S2O2OH माइनस। बोलो, देख रहे हो ना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH वहाँ लगा दो जहाँ हाइड्रोजन OH जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक है। ठीक है, मिटा दें। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी इसके कुछ कर लेते हैं काम। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये वही OH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के क्रॉस वहाँ लगाओगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH ऑटोमराइज कर दिया, क्या हो जाएगा CH3 CH2 COH। एल्काइन ज़्यादातर रिएक्शन इधर हम करते जा रहे हैं, फिर अभी एल्काइन में एक बार और इसको कर लेंगे, फिर 2 दिन बेंजीन का काम। इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, डबल बॉन्ड CH होता है, तुरंत ऑटोमराइज करो CH3 ये, बोलो, ठीक है। ये सब रिएक्शन हम वहाँ एल्कोहल में एक बार और बता देंगे, मिटा दें। एल्केन के बारे में थोड़ी सी बात, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, BH3 और यहाँ क्या है H2O, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ BH3 CH3 COH, तो CH3 CH2, बोलो बोलो, सही है, कर लोगे ना ये। तो ये इसमें एल्केन बन गया, मिटा रहे हैं इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो C2 to C4
ये क्या हो गया, गैस C5 से C17, ये क्या हो गया, लिक्विड C17 से ऊपर क्या हो गया, सेमी सॉलिड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, घनत्व। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, घनत्व, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। एल्कीन की स्टेबिलिटी बताया जा चुका है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्कीन की स्थायित्व, हिंदी में सुन लो, एल्कीन का स्थायित्व अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी मोलिकुलर वेट के, अणुभार के क्या होगा, समानुपाती। अणुभार के क्या होगा, समानुपाती। मिटा दें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर काम हो गया आपका। क्वेश्चन, स्टेबिलिटी का क्रम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H H, CH3 एक क्वेश्चन ये हुआ। यहाँ अल्फा H3, यहाँ अल्फा H6, यहाँ अल्फा H12, 3 2 1, यहाँ अल्फा H4, 3 2 5 2 7, अल्फा H7, 3 2 5 2 7 3 10, अल्फा हाइड्रोजन 10। ठीक है ना। तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अधिक बनेंगे, तो स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। तो 3 2 1। ठीक है, कार्बिन वाले एक मैटर बचा है, एक रिएक्शन ऑफ कार्बन लिख लो, मिटा दें इसको। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक चीज छूट रही है, कार्बिन के साथ रिएक्शन, उसको देख लो। एक कार्बिन के साथ रिएक्शन छूट रही थी, इसको भी देख लो। कार्बिन के साथ रिएक्शन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा होगा CH2N2 हीट। ठीक है, तो CH2N2 हीट, CH2N2 हीट करोगे क्या हो जाएगा, CH2 प्लस N2। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इधर, CH3 ये हुआ ऐसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHCl3 KOH, तो CHCl3 प्लस KOH क्या हो गया, CCl2 प्लस KCl प्लस H2O, तो यही क्या हो जाएगा, सीधे क्या लग जाएगा, CH CH2, यहाँ पे क्या हो गया, Cl Cl Cl।
मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखा है TBUOK CHCl3, तो TBUOK प्लस CHCl3 बोलना क्या बनेगा, CCl2 TBUOH प्लस KCl, तो यही CCl2 कहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड पे। देख लो, मतलब CH2N2 हीट दे रखा होगा तो CH2 डबल बॉन्ड के क्रॉस लगाना है आपको, CHCl3 KOH तो CCl2 डबल बॉन्ड, TBUOK CHCl3, इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में आया क्वेश्चन है, मॉड्यूल में है। अब इसके 4-5 एग्जाम्पल लिख देते हैं, पॉज कर लो। अब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को अब धीमे धीमे कैसे करते हैं अपना। ये देखो, ये है यहाँ कर दिया CH2N2 हीट, यहाँ कर दिया CHCl3 KOH, यहाँ कर दिया ठीक है। यही तो है, बोलो। ये क्वेश्चन ऐसे हो, मान लो CH2N2 हीट, यहाँ है CHCl3 KOH, और ये फिर मॉड्यूल का लिख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 TBUOK CHCl3। यहाँ क्या होगा, CH3 CH C, देख लो सही है, CCl2 लगा दिया, CH2N2, ये जाके आपकी एल्कीन लगभग समाप्त हो गई। अब जो बचेगा उसको किस में करा जाएगा, एल्काइन में। तो ये कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी हो ही गई। तो बेटा आराम से इसको करना है। अब ज़्यादातर एल्काइन वाली रिएक्शन हुई है, लेकिन एल्काइन को हम फिर एक सरसरी निगाह से फिर करेंगे, तो उसमें आप देखना, ठीक है, आराम से इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे एल्काइन, ठीक है ना। क्वेश्चन आप करते रहो, और एक एक्सरसाइज का अपना वीडियो बना के डालते ही हमेशा, आप तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।